खबर के प्रायोजक हैं रमा हॉस्पिटल, लरौली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ का निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने कक्ष संख्या 5 में स्थापित दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि मरीजों को दवाएं अस्पताल से ही देना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात सिटी स्कैन वार्ड एवं एक्सरे कक्ष के निरीक्षण में बताया गया कि एक्सरे मशीन एवं सिटी स्कैन मशीन खराब है, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए SIC एवं CMO को निर्देशित किया कि इसे यथाशीघ्र ठीक कराते हुए संचालन सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात आर्थो वार्ड, ICU वार्ड, TB वार्ड, टेली मेडिसिन वार्ड, मेन सर्जिकल वार्ड, डेंगू वार्ड, आयुष्मान कार्ड वार्ड, पुरुष सर्जिकल वार्ड का निरीक्षण कर उपस्थित चिकित्सकों को निर्देशित किया कि OPD के समय अपने अपने कक्ष में बैठकर मरीजों को देखें। मरीज देखने के समय में यदि बहुत आवश्यक हो तो तभी राउंड पर जाएं, अन्यथा OPD में बैठकर मरीजों को देखें। इस दौरान अस्पताल के शौचालय का निरीक्षण किया, जिसमें गंदगी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसकी साफ सफाई कराने का निर्देश दिया। पेयजल व्यवस्था को भी साफ सफाई एवं सुदृढ़ रखने का निर्देश दिया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में पहुंचकर मरीजों का हालचाल पूछा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव, चिकित्सकगण उपस्थित रहे। जिला अस्पताल में आज जो यहाँ चिकित्सा व्यवस्था है उसका निरीक्षण CMO साहब के साथ और SIC के साथ किया गया है। यहाँ पर कुछ हमारे जो डॉक्टर्स थे वो राउंड पे थे, इसलिए वो OPD में नहीं बैठे थे। तो उनको ये कहा गया कि भाई OPD के टाइम पर OPD में रहें और राउंड का एक अपना समय, जब तक कि कोई इमरजेंसी कॉल ना हो। बाकी सफाई व्यवस्था इसमें थोड़े से इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमने बता दिया है। और बाकी तो सब ठीक था, कोई ऐसी जो डॉक्टर्स हैं उनको तो आपने देखा होगा, वो लोग अपने लैपटॉप में ज़्यादा हो गई है, ऐसा कोई संज्ञान किसी ने कोई शिकायत। बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व विजयादशमी बुधवार को जनपद में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जहां दुर्गा पंडालों में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली, वहीं चकाचौंध रोशनी के बीच लोग मेले का आनंद उठाते नजर आए। वाटरफॉल वाला गले थोड़ा अच्छा हो गया।
इससे पहले जगह जगह रावण के प्रतीक पुतले को जलाकर इस पर्व के शुभारंभ का शंखनाद गया। दशहरे के दिन देर रात तक लोग घूमते हुए पंडालों में लगी दुर्गा प्रतिमाओं की शोभा देखते रहे। कहीं कहीं लोगों की लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा तो कहीं जाकर देवी के निराले रूप का लोग दर्शन कर पाए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देख तीन तैसी की ही तरह हर किसी ने जगह जगह स्थापित देवी प्रतिमाओं के दर्शन किए। विजयदशमी के दिन उसी दशग्रीव दशानन कांत हुआ जिसे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने रावण का नाम दिया था। रावण तेजस्वी और विद्वान होते हुए अधर्मी और अहंकारी था। रावण ने उसी अहंकार का नाश भगवान राम ने किया और स्पष्ट कर दिया कि जब जब कोई धर्म की हानि बाढ़ी अधम असुर अभिमानी तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। पर्व संदेश दे गया कि अधर्म हिंसा और अहंकार का रास्ता व्यक्ति को समूल नाश की ओर ले जाता है। परिणाम यही होता है कि 1 लख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। युगों युगों से ये संदेश फलीभूत होता रहा कि अधर्मी और बुरे व्यक्ति को उसके नाभि का अमृत भी उसे बचा नहीं सकता। आजमगढ़ शहर में विजयादशमी के पर्व पर लगने वाले परंपरागत मेले को लेकर काफी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। तमाम जगह दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से मूर्ति पंडालों की भव्य स्थापना की गई। जगह जगह लाइट के झालरों व अन्य साजो सामान से शहर को जगमग कर दिया गया। लेकिन बुधवार की शाम को अचानक से तेज बारिश की बौछार ने एक तरीके से मेले की तैयारियों पर पानी फेर दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही जब बारिश कम हुई तो फिर से लोगों की भीड़ सड़क पर उमड़ पड़ी और मेले की रौनक लौट आई। प्रतिकूल हुई परिस्थितियों को देखते हुए श्री रामलीला समिति के संयोजक विभाष सिन्हा का कहना रहा कि भगवान से हम लोग लड़ाई तो नहीं लड़ सकते। रावण की वध की पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही, हम लोग उसका निर्वहन कर रहे हैं। आज भी वो परंपरा कायम है। विभाषा ने बताया कि पुरानी कोतवाली की रामलीला 26 वर्ष पुरानी। विगत 26 वर्ष से इस रामलीला का आयोजन किया जाता है और इस रामलीला में बड़ी संख्या में कलाकार आते हैं जो जीवन प्रस्तुति देकर सभी भक्तों का मन मोह लेते हैं। वहीं आदि पुरुष फिल्म पर विभाष सिन्हा का कहना था कि ये सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। एक परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, जो परंपरा के अनुसार हम लोग रावण का दहन करते हैं। यह बुराइयों पर अच्छाई की जीत का एक यह अवसर है और यहाँ पे लगातार 26 वर्ष से रामलीला चल रहा है। और इस बार थोड़ी बारिश की वजह से परेशानी हो गई है, लेकिन जो एक सिस्टम है, जो कार्यक्रम है, उसे तो करना ही है। और भगवान के साथ हम लोग कोई लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो परिस्थिति वो हमारे लिए तैयार की हैं, हमको उन्हीं परिस्थितियों में ही अपने कार्यक्रम को संपन्न करना है। ये एक प्राचीन परंपरा है जो आज भी कायम है पुरानी कोतवाली पर। पिछले 26 वर्ष से लगातार हम चलवा रहे हैं। इससे पहले भी हुआ करता था। लगभग 40 वर्ष से यहाँ पे रामलीला चल रहा है निर्बाध रूप से। ये नहीं, ये देखिए, ये पूरी तरह से ये सनातन धर्म को बदनाम करने की एक साजिश है और इसके पीछे बहुत बड़ा एक प्लान चलता है जिसके तहत इन सब कार्यों को ऐसे इस तरीके से दिखाया जाता है।
जबकि हमारे सनातन में किसी भी रामायण के तमाम आपके पाए जाएंगे, तमाम तरीके की रामायण हैं जो अपने अपने तरीके से लोगों ने लिखा है, लेकिन कहीं भी आप उसमें ये नहीं पाएंगे कि रावण की जो छवि है और जो हनुमान की छवि है वो कहीं से छवि में आप अलग नहीं पाएंगे। छवि सब जगह एक है, तो उसको कहने का तरीका अलग है, लेकिन इन लोगों ने एकदम पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया उस व्यवस्था को, और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं तो 26 साल से रामलीला कर रहा हूँ, मैंने तमाम टीमें आती हैं, बाहर से आती हैं, जो अलग अलग राज्यों से आते हैं यहाँ पे रामलीला करने, लेकिन कभी आज तक किसी का रूप, उस तरीके का रूप हमने नहीं देखा जिस तरीका के ये लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी दशहरे की रात अखाड़ों के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला। बारिश के बावजूद श्री बजरंग गोला दल और श्री जगदीश जी हनुमान दल अखाड़ा की चिर परिचित प्रतिद्वंदिता ने मुकाबले के रोमांचक को चरम पर पहुंचाया। दोनों दलों के बीच लगभग बराबरी पर छूटे मुकाबले का सभी ने लुत्फ उठाया। विजयदशमी के दिन सभी अद्भुत नजारे को देखने के लिए जन समुदाय उमड़ा। लगभग 840 वर्ष पुरानी परंपरा के रथ को खींचते हुए दशहरे के दिन रंगभूमि पर एक बार फिर आमने सामने खड़े थे दो अखाड़े, श्री जगदीश जी हनुमान दल अखाड़ा और श्री बजरंग गोला दल अखाड़ा। अधिक से अधिक शील्ड अपने नाम करने के लिए बाना बनी थी। दाताफरी, बल्लम, गड़ासा, कुदाल, कुल्हाड़ी, हथौड़ा से सजे रण बाकुरे तैयार थे। अपना जौहर दिखाने के लिए लोग बेसब्री से अपनी सांस रोक के जिसका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार शुरू हुआ रोचक मुकाबला। अखाड़ों के साथ ही साथ कला, चमत्कार, साहस और कड़ा अभ्यास भी साथ साथ चल रहे थे, जिन्हें देख लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। अखाड़ों के शानदार मुकाबले और बराबर की प्रतियोगिता और एक स्वस्थ प्रतियोगिता में हर किसी का दिल जीत लिया। उत्सव का पूरा जश्न लगभग अनुशासन को समर्पित रहा। दोनों अखाड़ों के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र संपन्न हुआ। पर्व की पूर्णता के बाद दशहरे पर प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ मां की विदाई का क्रम भी शुरू हो गया। गुरुवार को विसर्जन से पूर्व दुर्गा प्रतिमा का गंध, चावल, फूल आदि से पूजा हुई, जिसके पश्चात मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन में भक्तों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लगातार हो रही बारिश ने दिक्कतें जरूर पैदा की, लेकिन परंपरा के निर्वहन के जोश ने उन दिक्कतों को दरकिनार कर दिया। गुरुवार को शहर के अधिकांश पूजा पंडालों की दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित हुई। भक्तों ने नाचते आते आबिर गुलाल उड़ाते मां को ममतामयी विदाई दी। प्रशासन द्वारा सिधारी क्षेत्र में बनाए गए स्थायी तालाब में पूजा समितियों ने प्रतिमाओं का श्रद्धापूर्वक विसर्जन किया। गौरतलब है कि सनातन परंपरा में विसर्जन का विशेष महत्व है। विसर्जन अर्थात पूर्णता, फिर चाहे वो जीवन की हो, साधना की हो या प्रकृति की। जिस दिन कोई वस्तु पूर्ण हो जाती है उसका विसर्जन जरूर हो जाता है। आध्यात्मिक जगत में विसर्जन समाप्ति की निशानी नहीं, अपितु पूर्णता का संकेत है। नवरात्र के 9 दिन इसी बात की ओर संकेत है कि हमें अपनी साधना में किसी एक आकार पर रुकना या अटकना नहीं है, अपितु साधना की पूर्णता करते हुए हमारे आराध्य आकार को भी विसर्जित कर निराकार की उपलब्धि कराना है। प्रशासन द्वारा सिधारी थाना के पीछे एक गड्ढा किया गया है, उसी में मतलब विसर्जन होगा मूर्ति का हम लोगों का। और प्रशासन द्वारा कुछ सालों से नदियों में तो मूर्ति का विसर्जन बैन कर दिया गया है। इसी की वजह से हम लोगों ने प्रशासन की उचित जगह पे अपना मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। मूर्ति तो अब अच्छे से होगा ही, डीजे बाजे के साथ जाया जाएगा, माता रानी की विदाई किया जाएगा।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादन संगठन नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई एवं अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह ने बताया कि इस वर्ष फार्म मशीनरी बैंक योजना अंतर्गत 24 किसानों द्वारा आवेदन किया गया, जिनका नियमानुसार कार्रवाई करते हुए योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि कृषक उत्पादन संगठन को बैंकों द्वारा जो भी लोन दिए जाने हैं उनकी बैंकवार सूची बनाकर जिला अग्रणी बैंक यूबीआई एवं जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएं। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र कुटवा से संबंधित वैज्ञानिकों को निर्देश दिया कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिन उत्पादों पर कार्य किया जा रहा है उनकी ब्रांडिंग कैसे कराई जाए, इसकी कार्य योजना बनाकर उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित समस्त एफपीओ से कहा कि एक उत्पाद पर न रहकर विभिन्न उत्पादों पर कार्य करें, जिससे किसानों का आय दोगुनी की जा सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि जिस उत्पाद पर कार्य कर रहे हैं उसका मार्केट लिंकेज बनाते हुए एक्सपोर्ट भी करें। जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में जितने भी एफपीओ कार्यरत हैं उनसे संबंधित समस्याओं को कार्य योजना में शामिल करते हुए बैठक में प्रस्तुत करें। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे, कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक डॉक्टर आर सिंह, डॉक्टर आर.के. सिंह सहित संबंधित एफपीओ के निदेशक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं, प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी, गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच
भंवरनाथ, आजमगढ़।